राहुल गांधी से लगातार ईडी के द्वारा बातचीत किया जा रहा है, पूछताछ हो रही है, इसका कांग्रेस विरोध कर रही है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम यहाँ पर मौजूद है, राजभवन में मिलने गए थे, क्या बातचीत हुई? देखिए, आज हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदया को महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा है और केंद्रीय संस्थान ईडी हो, सीबीआई हो, अन्य संस्थाओं का दुरुपयोग केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार कर रही है। तो राजनीतिक दुरुपयोग ना हो, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास ना करे, हमने ये मांग की है। और 3 दिनों से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार जिस ढंग से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कल का दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में जिस ढंग से दिल्ली पुलिस घुसकर हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता किया है, लोकतंत्र के इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जो जिस ढंग से दिल्ली पुलिस मोदी जी की सरकार में अमित शाह जी के निर्देश पर कार्यवाही की है। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, कांग्रेस क्यों डरी हुई है ईडी के पूछताछ से? देखिए, कांग्रेस डरी नहीं है। कांग्रेस के हमारे नेता योद्धा बनकर हमारे राहुल गांधी जी 3 दिनों तक ईडी कार्यालय जा रहे हैं और ईडी के पास 10-10 घंटे पूछताछ कर रही है। अगर ईडी के पास कोई जवाब है तो हमारे नेता के ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं करती? सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता को डराने के लिए लगातार बुला रही है। अगर उसके पास कोई प्रूफ है तो कार्यवाही क्यों नहीं करती? अगर हमारे नेता डरने वाले नहीं हैं, डटकर मुकाबला कर रहे हैं। डटकर मुकाबला करने की बात कही जा रही है पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के द्वारा। कुछ और नेता उनसे बातचीत करेंगे। सुबह बताइए कि जिस प्रकार से जो कार्रवाई चल रही है, कांग्रेस तो विरोध कर रही है, लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो नियम है, कानूनी प्रक्रिया है, उसका पालन नहीं करती है, कांग्रेस डर जाती है। देखिए, कांग्रेस ने ही 70 सालों में देश में बड़े बड़े कानून बनाए जिसे तोड़ने का काम मोदी की सरकार कर रही है। कांग्रेस ने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए जिन्हें बेचने का काम मोदी की सरकार कर रही है। मैं तो बताना चाहूँगा, 2014 से राहुल गांधी जी एक ही सवाल कर रहे हैं कि रोजगार का क्या होगा, धार्मिक उन्माद जो देश में फैल रहा है उसका क्या होगा, हिंदू मुस्लिम जो भाई भाई होते थे उन्हें लड़ाया जा रहा है उसका क्या होगा। इन सवालों से व्यथित होकर के उन्होंने अपने जो नालायक बच्चे हैं ईडी और सीबीआई जैसे, वो राहुल गांधी जी के पीछे लगा दिए। पर मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, अभी तो 3 दिन पूछताछ हुई है, 30 दिन भी पूछताछ होगी तो राहुल गांधी जी के खिलाफ ना कुछ मिला था, ना मिला है, ना मिलेगा। तो कांग्रेस के नेताओं की जो बयान है वो आपको हमने सुनवाया। अब तस्वीर में आपको दिखाता हूं कि पीछे राजभवन है और इसी राजभवन में मिलने के लिए सभी कांग्रेसी नेता गए थे और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें पीसीसी चीफ मोहन मरकाम थे और पीछे की तस्वीर भी आपको दिखाता हूं जहां पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर रुके हुए हैं। जो कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल थे वही सब गए थे राज्यपाल से मिलने के लिए और उन्होंने अपनी मांग रखी है। लेकिन यहाँ पे भी देखिए कि पुलिस के जवान तैनात हैं और गेट के पीछे कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हैं और जिस प्रकार से लगातार राहुल गांधी से ईडी के द्वारा पूछताछ की जा रही है, इसका कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली में जो कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज हुआ था, उसका भी यहाँ पर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि ईडी आगे किस तरीके से पूछताछ को आगे बढ़ाती है और कांग्रेस के नेताओं की क्या आगे का यहाँ पे रुझान रहता है। एबीपी न्यूज़ के लिए रायपुर से रवि मिली।